चलिए आज अपन देखते हैं क्लास 10 की मैथ की क्लास फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट दी है वास्तविक संख्या जिनको हम कहते हैं रियल नंबर। तो इनको हम देखते हैं कि मतलब वास्तविक संख्या होती क्या है। तो आपने पढ़ा हो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। जितनी परमेय और अपरमेय संख्या होती है उन सब को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि इनको अपन कहते हैं रेशनल नंबर। कि जैसे अपने पास परमेय संख्या होती है क्या वे संख्या जिनको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वे अपन क्या होती है परमेय संख्या। जैसे अपने पास 1/2 है, जो अपनी क्या है परमेय संख्या है। 3/2 है, ये भी अपनी क्या है परमेय संख्या है। 22/7 ये अपनी क्या है परमेय संख्या है। जिसे अर्थ कुछ संख्या ऋण में होती है, जैसे ऋण में 9। अब ये ऋण से बाहर निकल आएगी, कितना आ जाएगा 3। अब 3 के बने 1 मान लो, एक्चुअल में कितनी है 3 ही है, तो नीचे एक का कोई महत्व नहीं रहता है, तो अपने संख्या 3 ही है। तो लेकिन ये क्या बनेगी एक परमेय संख्या, जैसे 1/2 भाई। अब पॉइंट उठाए नीचे कितना आ जाएगा 1 0। तो जब अपन क्या बनेंगे परमेय संख्या यानी 1/5। अब देखते हैं अब परमेय संख्या क्या होती है। जैसे कि पाई, माने वे संख्या जिनको अपन P अपन Q के रूप में ना लिख सकें, वे अपन क्या होती हैं अपरमेय संख्या। जैसे पाई हुई 3 प्लस के रूट में 5 रूट में 3 रूट में 8, जो अपनी क्या है परमेय अपरमेय संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं से मिलकर क्या बनता है अपना वास्तविक संख्या है। जैसे वास्तविक संख्या, जैसे अपने इसमें 5 भी आ जाती है, 22/7 भी 1/2 प्लस 3 अपन रूट में 5, जब अपन क्या आती है वास्तविक संख्या है। आप हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। एंड इसमें दिया है 135 और 225 का अपन को एचसीएफ निकालना है इक्विवेलेंट विभाजन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ यानी इसकी फुल फॉर्म होती है अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मतलब छोटी से छोटी वो संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, वो अपना क्या होता है एचसीएफ होता है। अपने पास दोनों संख्या 135 और 225 है, तो इन दोनों का एचसीएफ होता है ना, उस एचसीएफ का इन दोनों में जाना चाहिए, तो वो अपन क्या होगा एचसीएफ। अपन देखेंगे उससे तरफ चलते हैं, यानी 135 और 225 में इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। जैसे अपने पास दो संख्या है 135 और 225, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अपने पास कौन सी है 225 है ना, तो उसको अपन सबसे पहले लेंगे यानी 225 बराबर में रखेंगे अपन छोटी संख्या को यानी 135। अब 135 दिए ना, इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई करें और क्या जोड़ें 225 बन जाए, तो इसमें अपन 1 का मल्टीप्लाई कर लो और प्लस 90 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा 225। क्यों 135 का अपन 1 से मल्टीप्लाई करें तो 135 रहेगा, और 135 से अपन 90 जोड़ें कितना आ जाएगा 225। अब देखें पुनः देखेंगे
यानी इक्वलिटी भाजन विधि के द्वारा। मतलब ये तो बड़ा हल हो गया। अब इस संख्या को देखेंगे, इसमें 90 क्या बचा है शेष। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 135, तो अपन 135 को आगे ले लेंगे, बराबर रखेंगे छोटी संख्या कौन सी है 90। अब 90 में क्या जोड़ा जाए कि 135 बन जाए, तो 90 में 1 का मल्टीप्लाई कर लो 90 रहेगा प्लस 45 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 100 अपने पास 135। अब दोबारा देखेंगे अपन इस प्रमेय को जब तक हल करेंगे जब तक अपने पास जीरो प्राप्त ना हो जाए, और जहां पर अपना जीरो प्राप्त हो गया वहां पर अपना क्या निकल आएगा HCF। अब देखते हैं इसमें 90 और 45 है, तो अपन सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 45 बराबर में, सॉरी यहाँ पर 90 संख्या ले लेंगे अपन सबसे बड़ी, बराबर लिख लेंगे 45। 45 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए 2 का, तो 45 दूनी 90, क्या बचा अपने पास जीरो शेषफल, और यहाँ पर अपने को जीरो प्राप्त हो गया, तो अपने पास क्या बचा फिर यानी 45, जी क्या आ गया इन दोनों का HCF। तो अतः 135 और 225 का HCF कितना आ गया अपने पास 45 है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखते हैं सिंपल वो भी है, जैसे अपने पास दो संख्या 135 है और 225 है, तो इसमें अपन छोटी संख्या भाग देते हैं बड़ी संख्या में, यानी अपन छोटी संख्या भाग देते हैं बड़ी संख्या में, यानी 135 अब आप 225 में देंगे कितनी हो जाएगा एक बार, यानी 135 इसमें अपन घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 9 और कुछ नहीं। अब 90 यहाँ पर क्या हो जाएगा शेषफल, तो इसका भागफल इसमें दिया है, जो शेषफल बच रहा है उसका भाग देंगे इस संख्या में, जो सबसे पहले उसमें भाग दिया छोटी संख्या से, तो 90 का भाग देंगे अपन 135 में, तो इसका इसमें कितने में जाएगा एक बार, यहाँ पर 90 रख लेंगे, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब इस संख्या का अपन देंगे इसमें, यानी शेषफल का भाग देंगे भाज्य में, 90 में भाग देंगे कितनी में जाएगा 2 बार, 45 दूनी 90, यानी जहां पर भी अपन को जीरो प्राप्त हो जाए वो अपन क्या होता है HCF, यानी 45 अपन क्या हो जाएगा इन दोनों का, यानी 135 और 225 का कितना हो जाएगा 45। ये दोनों तरीके हैं, अपन इससे भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन के साथ।